हेलो एवरीवन, दिस इज शहनाज चपरवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में। अर्थ स्ट्रक्चर यानी जो हमारी पृथ्वी गोल है उसके नीचे का हिस्सा कैसा है, क्या वो लिक्विड में है, क्या वो सॉलिड में है और वो कितने लेयरों से बना है, इसको देखेंगे। और इसके आगे एक टॉपिक है रॉक फॉर्मेशन, कितने प्रकार के रॉक्स हैं और उनका इस्तेमाल हम किस तरह से कर रहे हैं और वो किस तरह से बने हैं, इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। 3 हिस्सों में पूरे अर्थ को बांटा गया है। सबसे पहला आता है क्रस्ट, देन आता है मेंटल, देन दी कोर। क्रस्ट यानी वो हिस्सा जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे बिल्डिंग बनी है, जहाँ पे ज़मीन दिखती है, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो कहलाता है क्रस्ट। उसके नीचे है मेंटल। मेंटल ज़मीन के पूरे स्ट्रक्चर का सबसे लंबा हिस्सा है, यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी का हिस्सा है किलोमीटर में तो वो है मेंटल। देन आता है कोर। कोर अर्थ के एकदम बीच में है, एकदम सेंटर में है, तो दैट इज नोन एज द कोर। अब ये तो हो गया अर्थ के 3 ब्रॉड हिस्सों में बांटना, बट इनको और फर्दर बांटा है, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रस्ट, जिसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी ये देखिए ये है अर्थ स्ट्रक्चर पूरा, और इसका जो ऊपर वाला भाग है ये कहलाता है क्रस्ट। और ये क्रस्ट की थिकनेस वेरी करता है दो अलग अलग जगह पे अलग अलग। यानी यहाँ पे जो समंदर का हिस्सा जो देख रहे हैं, इसका क्रस्ट है सिर्फ 5 किलोमीटर। और जहाँ पे कॉन्टिनेंट, जहाँ पे ज़मीन का हिस्सा है, वहाँ पे है इसकी किलोमीटर, इसकी मोटापा है 30 किलोमीटर। यानी अगर हम इसकी खुदाई करते जाएंगे अंदर ज़मीन के, तो 30 किलोमीटर के बाद हम क्रस्ट को पार कर पाएंगे। जबकि समंदर के रास्ते से अगर खुदाई करेंगे तो सिर्फ 5 किलोमीटर के बाद इस क्रस्ट को क्रॉस कर पाएंगे। तो ये थिकनेस वेरी करती है समंदर और कॉन्टिनेंट के एरिया पे। नेक्स्ट आता है क्रस्ट विच कंप्राइजेस 2 पार्ट्स, यानी द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। सो अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइटिक रॉक्स एंड फॉर्म्स द कॉन्टिनेंट्स। यानी यहाँ पे देखिए, जहाँ पे कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे ज़मीन है, जहाँ हम सब रहते हैं, उसके नीचे का जो ज़मीन है, बेड है, उसे कहते हैं सियाल। सियाल इसलिए कि यहाँ पे ज़्यादातर मिनरल्स हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इन दोनों की कंबाइनेशन की वजह से इसे सियाल कहते हैं। और जो दूसरा लेयर से लोअर पार्ट विच इज़ बिलो द ओशन बेड इज़ नोन एज द सीमा। सीमा इसलिए कि यहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा हैं, सिलिका, आयरन एंड मैग्नीशियम, तो इनके एब्रीवेशन को मिला के सीमा कहा गया है। तो यहाँ देखिए दो अलग अलग क्रस्ट हैं, जो ज़मीन के नीचे का है वो है सियाल, जो ओशन के नीचे है वो है सीमा। और ये सीमा सियाल से ज़्यादा डेंस है, तो जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो सियाल से ज़्यादा सीमा की डेंसिटी है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट पार्ट आता है मेंटल। अर्थ के स्ट्रक्चर में नेक्स्ट पार्ट है मेंटल। सो द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। तो जब हम एक बार क्रस्ट को पार करेंगे तो दूसरा जो लेयर होगा वो कहलाएगा मेंटल। और इस मेंटल की लेयर की लेंथ है 29,000 किलोमीटर, यानी सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा हिस्सा है मेंटल का। सो द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। तो यहाँ देखिए जो क्रस्ट का पार्ट है, क्रस्ट एक है मेंटल। तो ये क्रस्ट के नीचे का पार्ट और ये मेंटल का ऊपर वाला जो सॉलिड पार्ट है, इसको मिला के कहते हैं लिथोस्फेयर। सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो खजाने, जो मिनरल्स हम निकाल रहे हैं, वो लिथोस्फेयर से है। सो दिस इज द लिथोस्फेयर। फिर उसके बाद आता है द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड द एस्टिनोस्फेयर। तो यहाँ पे सिर्फ मेंटल के अंदर 2 पार्ट है, अपर एंड लोअर, और अपर वाला कहलाता है एस्टिनोस्फियर, जिसका मतलब है वीक जोन। वीक जोन इसलिए कि यहाँ पे क्रैक्स होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्रस्ट के नीचे है, तो जहाँ जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे उसकी वजह से यहाँ पे एक क्रैक, ट्रेंचेस बन जाते हैं, इसीलिए ये एस्टिनोस्फियर कहलाता है। और जब भी वेल्कोनोस आते हैं, मैग्मा आता है, इसी जोन से ऊपर आता है। So it is the main source of magma that finds its way to surface during the volcanoes. तो ये है मेंटल। मेंटल के ऊपर का पार्ट है एस्टिनोस्फियर, तो यहीं से मैग्मा ऊपर आता है, तो ये पॉइंट यही है। देन आता है द कोर। द कोर, इट दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स अगेन। सब की तरह यहाँ पे भी 2 लेयर्स हैं, आउटर कोर एंड द इनर कोर। ये आउटर कोर है लिक्विड फॉर्म में और इनर कोर है सॉलिड फॉर्म में। And the core is made up of very heavy materials mostly constituted by nickel and iron। तो जो कोर है यहाँ पे ज़्यादा हेवियर एलिमेंट से बना हुआ है, और इसी वजह से इस लेयर को कहते हैं नाइफ लेयर भी, बिकॉज यहाँ पे
ये आयरन एंड निकल बन रहे हैं और इनके एब्रीवेशन है नाइफ. सो द टेम्परेचर हियर इज एज हाई एज 3500 फ़ारेनहाइट एंड इट हैज़ एक्सट्रीमली हाई प्रेशर. तो इसका टेम्परेचर जो कोर का हम यहाँ पे हमने देखा, अब अर्थ के एकदम सेंटर में पहुँच चुके हैं. तो यहाँ आते आते टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और इसका टेम्परेचर है 3500 फ़ारेनहाइट. यानी जो सूरज के सतह पे जितना होता है टेम्परेचर, उतना ही टेम्परेचर हमारे ज़मीन के अंदर भी है. सो ये याद रखिए. देन एक बात यहाँ पे आ जाती है, ये एलिमेंट्स, अर्थ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. और ये यहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है होल अर्थ से वो पूछ रहे हैं या अर्थ क्रस्ट से पूछ रहे हैं, वो जानना चाहिए. अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ का सिर्फ अपर मोस्ट लेयर से कितने एलिमेंट्स है, और होल अर्थ यानी पूरे ज़मीन के अंदर कितने एलिमेंट्स का ये वेटेज कितना है. तो आयरन होल अर्थ में है 35, ऑक्सीजन 30, सिलिकॉन है 15%, मैग्नीशियम 30, निकल 2.5, सल्फर 1.9, कैल्शियम 1.1, एल्यूमिनियम 1.1 एंड अन्य है 1.0. तो ये हो गया होल अर्थ का. जबकि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट में. सिलिकॉन 28, एल्यूमिनियम 8, आयरन 6, मैग्नीशियम 4, कैल्शियम 2.8, पोटाशियम 2.3, सोडियम 2.1 एंड अन्य है 1.0. तो यहाँ पे क्लैरिटी रखिए बस. देन आता है रॉक्स. सो द मटेरियल ऑफ द क्रस्ट आर जनरली कॉल्ड एज रॉक्स. तो हमने देखा क्रस्ट क्या है, और जो क्रस्ट के अंदर जो भी मटेरियल पाए जाते हैं, एलिमेंट्स है, उनको जनरली कहते हैं रॉक्स. सो आउट ऑफ अबाउट 2000 डिफरेंट मिनरल्स, ओनली 12 आर कॉमन ऑल ओवर द अर्थ. तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे यानी 2000, और इन 2000 में ज़्यादातर हैं मिनरल्स 12, और इन 12 के अंदर 8 जो मिनरल्स हैं वो अबेंडेंटली पाए जाते हैं हमारे नेचर में, विच आर आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर. यानी इस सब का मतलब है हमारे अर्थ में जो भी मटेरियल पाए जाते हैं उनको ब्रॉडली कहते हैं रॉक्स. और ये रॉक्स बने हैं अलग अलग मिनरल से, और वो अलग अलग मिनरल ज़्यादातर ये कहलाते हैं आयरन एंड ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम. ये ज़्यादातर मिनरल रॉक में पाए जाते हैं, ये याद रखिए. देन द टाइप्स ऑफ रॉक्स. सो ब्रॉडली उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे 3 प्रकार में बांटे हैं. सबसे पहला है इग्नियस रॉक्स, देन द सेडिमेंट्री, देन द मेट्रोमॉर्फिक. अब पहला जो मैंने कहा इग्नियस, उसको देखते हैं. इग्नियस रॉक्स, so these are formed due to cooling, solidification and crystallization of hot and molten magma and lava. यानी जब लावा फटता है, लावा ऊपर आता है, तो ऊपर आने के बाद ऊपर तो वो आ जाता है ज़मीन के ऊपर, बट वो अंदर भी तो अंदर से ही आ रहा है ना. तो अंदर जब आएगा तो एक टाइम के बाद वो कूल होगा, फिर उसका सॉलिडिफिकेशन होगा. सॉलिडिफिकेशन यानी वो ठंडा होके उसका सॉलिड कॉम्पैक्ट बनेगा, और जिस कॉम्पैक्ट और कूलिंग की वजह से जो मटेरियल बनेगा बड़ा मैसिव, वो कहलाएगा इग्नियस रॉक्स. तो वोल्केनिक के कूल होने के बाद जो बनते हैं सबसे पहले, वो है इग्नियस रॉक्स. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक, पेरेंट रॉक, वोल्केनिक रॉक्स. प्राइमरी इसलिए कि सबसे पहले अर्थ क्रस्ट में बने हैं ये इग्नियस रॉक, इसीलिए इन्हें प्राइमरी कहते हैं. पेरेंट रॉक इसलिए कि ये और भी जो बाकी जो रॉक्स हैं वो इन्हीं रॉक से निकले हुए हैं. एंड वोल्केनिक रॉक इसलिए कि मैग्मा से जो ठंडे होके बन रहे हैं वोल्केनो से, तो जो सबसे पहले बन रहे हैं वो है इग्नियस रॉक ही. तो अगर कहीं क्वेश्चन आए कि प्राइमरी रॉक या पेरेंट या वोल्केनिक रॉक किसे कहते हैं या उसके क्या है, तो वो है इग्नियस रॉक्स. देन thus all the other rocks directly or indirectly form from the igneous rock. तो igneous सबसे पहले बने हैं, सबसे क्रस्ट के अंदर नीचे वो पाए जाते हैं, तो उससे ही सारे निकले हुए हैं. देन उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है इग्नियस रॉक के, एक बेसिक तौर से देखते हैं. तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड रॉक्स माने जाते हैं. वाटर डज नॉट परकोलेट इजीली, यानी वाटर उनके अंदर से ज़्यादा पास नहीं होता अनलेस अगर कोई क्रैक्स है या होल्स हैं. तो इसीलिए इन रॉक्स का इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में इस्तेमाल होता है.
सो दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, यानी उनके अंदर इग्नियस रॉक्स के अंदर फॉसिल्स नहीं पाए जाते। अब फॉसिल यानी क्या? फॉसिल यानी वो जो एनिमल और प्लांट के जो रिमेन बच जाते हैं उसको फॉसिल्स कहते हैं। सो इग्नियस रॉक्स में ये नहीं पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव स्ट्रेटा लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स, उनके अंदर कोई यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन नहीं, वो एकदम बिल्कुल हार्ड और ये पूरा प्लेन है या तो डिज़ाइन वाले हैं। तो इस तरह का ये पूरा एक अखंड वाला पत्थर है। उसके एग्जांपल्स हैं ये ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमिक, ऑब्सीडियन, स्टफ एंड पिग्मेटाइट, ब्रेसिया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा किसी की बात की जाती है तो वो है ग्रेनाइट एंड बसाल्ट की। ग्रेनाइट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पत्थर है, इसको ज़्यादातर बिल्डिंग बनाने में, सजावट के लिए एक लस्टीरियस शाइनी वाला ये लुक देता है। इंटीरियर ऑफ द हाउस में यूज़ किया जाता है। और बसाल्ट को कई तरह से बिल्डिंग बनाने में भी यूज़ होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो ये बहुत ही मजबूत और हार्ड रॉक्स माने जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है सेडिमेंट्री, एज वर्ड एम्प्लीफाइज, आर फॉर्म ड्यू टू एग्रीगेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्री यानी जो सेडिमेंट्स हैं छोटे छोटे किसी भी चीज़ के हो, चाहे वो एनिमल के हो, प्लांट के हो, या पहले इग्नियस रॉक्स, जो रॉक्स ऑलरेडी हैं उनके सेडिमेंट, छोटे छोटे ज़र्रात, उनके सारे एग्रीगेशन जमा की वजह से जो पत्थर बनता है वो कहलाता है सेडिमेंट्री। So also called as stratified or layered rocks because these rocks have different layers and strata। तो यहाँ पे देखिए ये सेडिमेंट्री रॉक का एक टिपिकल पिक्चर है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इनके स्ट्रेटास बने हुए, लेयर्स बने हैं। तो इनको जब ऐसे काट के लेंगे तो वो अलग अलग फिर यूज़ के लिए अपने मुताबिक यूज़ करेंगे, बट ये है इनका बेसिक फॉर्मेशन। यहाँ पे जो स्ट्रेटास हैं, जो लेयर्स हैं, इन्हीं को पढ़ के जियोलॉजिस्ट हिस्ट्री बताते हैं अर्थ की, जो पहले क्या था, कैसे जानवर थे, या उस वक्त का टेम्परेचर क्या था। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थ की हिस्ट्री जानने के लिए। देन इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं? फॉर्म थ्रू ओल्डर रॉक्स एंड प्लांट्स एनिमल्स, दस हैज फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये किससे बने हैं? बेसिकली ओल्डर रॉक्स जो पहले मौजूद हैं, इग्नियस रॉक को ले लीजिए, उस वो पहले से है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए वेदरिंग की वजह से और कहीं टेम्परेचर प्रेशर की वजह से। तो उस छोटे छोटे टुकड़ों से जो एग्रीगेशन की वजह से जो बनेगा नया रॉक वो कहलाएगा सेडिमेंट्री। तो इसी तरह प्लांट और एनिमल्स के जो ज़र्रात बचते हैं उनसे भी बनता है सेडिमेंट्री रॉक। इसी वजह से प्लांट और एनिमल्स की वजह से जो बन रहा है, इसी वजह से इनके अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो देन लाइक इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स आर नॉट फाउंड इन मैसिव फॉर्म्स। तो जो इग्नियस रॉक्स हैं वो बहुत बड़े हैं, मैसिव हैं, बिकॉज वॉल्केनिक के बाद सॉलिडिफिकेशन स्लो होता है, बिकॉज वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो उस स्लो प्रोसेस की वजह से वो मैसिव फॉर्मेशन में बन जाते हैं। बट ये सेडिमेंट्री उतने बड़े नहीं होते, इनके नाम से ही पता चलता है कि सेडिमेंट से बने, छोटे छोटे टुकड़ों से बने, तो इतने बड़े वो बन नहीं पाते हैं। एक एग्जांपल्स है ये वाले शेली लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, एंथ्रेसाइट, बेंडेड आयरन। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं सेडिमेंट्री के। तो यहाँ पे और एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, डोलोमाइट्स, कोल। ये कोल, इसके अंदर फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं क्योंकि एनिमल और प्लांट रिमेन की वजह से बने, सबडक्शन की वजह से वक्त के साथ ये वाले बन जाते हैं। जिप्सम, सॉल्ट रॉक्स, शेल, ये सारे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स। देन आता है मेट्रोमॉर्फिक रॉक्स। इसका क्या मतलब है? कंप्लीट अल्टरेशन इन द अपीयरेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स ड्यू टू चेंज इन द मिनरल कंपोजिशन एंड टेक्सचर थ्रू टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी जो ऑलरेडी पहले वाले हैं, या ये लीजिए सेडिमेंट्री लीजिए या इग्निस लीजिए, इनके कंप्लीट अल्टरेशन, इनके पूरे टोटल अलग होने की वजह से, डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से उनके फॉर्मेट में चेंज आता है। उनके फॉर्मेट में इसलिए चेंज आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, और मिनरल्स की चेंजनेस आ रही है, ज़्यादा ऑक्सीजन आ रहा है या सिलिका आ रहा है या कार्बन आ रहा है, इन मिनरल्स के चेंजेस की वजह से जो बन रहा है पत्थर वो कहलाता है मेट्रोमॉर्फिक। सो फॉर्म्ड इन द चेंज इन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री। तो बेसिकली जो इग्नियस है उसके चेंज होने से या सेडिमेंट्री के चेंज होने से जो बनता है वो कहलाता है मेट्रोमॉर्फिक। तो उसके एग्जांपल्स यहाँ देखिए, मार्बल्स, चेंज इन द लाइमस्टोन। तो जो पहले लाइमस्टोन था वो प्रेशर और टेम्परेचर और वेदरिंग की वजह से और हार्ड होके मार्बल बन जाएगा। देन
ये चिस्ट है जो बना है शेल से, स्लेट है शेल से बना है, ये नाइस है, क्वार्ट्जाइट जो सैंडस्टोन से बना है। तो इन सैंडस्टोन और लाइमस्टोन के चेंजेस की वजह से ये अलग अलग फॉर्मेशन बन रहे हैं। तो ये है क्वार्ट्जाइट, ये ज़्यादातर बिल्डिंग बनाने में यूज़ होता है। स्लेट, इसको रोड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते हैं। मार्बल सबसे ज़्यादा फेमस है बिल्डिंग बनाने में, मॉन्यूमेंट्स में यूज़ होता है, स्टैचूज में यूज़ करते हैं इसको। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं मेट्रोमॉर्फिक के। देन लास्ट में एक आता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल यानी जो अब तक हमने रॉक के बारे में पढ़ा पिछला, तो उसका एक समरी टाइप। तो ये देखें, यहाँ है वॉल्केनिक इरप्शन, ये है सब सब चीज़ों का बेस, यहीं से ही सारे मिनरल, सारे रॉक्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जब बाहर आएगा, और बाहर आने की वजह से तबाही तो होगी, बट वो अंदर ज़मीन के अंदर जो उसका बनेगा, रुकेगा, उसके कूलिंग से, उसके सॉलिडिफिकेशन से जो बनेगा सबसे पहला इग्नियस। फिर ये इग्नियस वक्त के साथ जब इसका वेदरिंग होगा, इसके अंदर चेंजेस आएंगे, तो वो छोटे छोटे इसमें बढ़ जाएगा, उसके डिसइंटीग्रेशन हो गया, और ये सारे डिसइंटीग्रेशन मिलके ये बनाएंगे सेडिमेंट्री रॉक। फिर ये सेडिमेंट्री रॉक फिर वक्त के साथ और टेम्परेचर प्रेशर के साथ इसकी जो चेंज आएगी, ये और हार्ड बनता जाएगा, और ये हार्डनेस की शक्ल होगी मेट्रामॉर्फिक। तो फिर इस मेट्रामॉर्फिक ये जो रॉक आएगा ऊपर या ज़मीन के अंदर हम खुदाई करके लेंगे, फिर इसके पिघलने से, इसके सबडक्शन की वजह से ये वापस बनेगा मैग्मा। तो फिर ये यहाँ से ऊपर आएगा, फिर ये साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ पे याद रखिए, मेट्रामॉर्फिक से डायरेक्ट इग्नियस नहीं बनेंगे, बिकॉज इग्नियस बनने के लिए पहले ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो इग्नियस से डायरेक्ट मेट्रामॉर्फ बन सकते हैं, इग्नियस से सेडिमेंट्री बन सकते हैं, बट इससे यहाँ डायरेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये प्रोसेस ज़रूरी है। सो आई होप किसी एक को तो ये समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।